हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है रोहन्स थॉट में। मैं हूं रोहन और हमारा आज का टॉपिक है सुजुकी कपलिंग रिएक्शन या फिर हम इसे कह सकते हैं सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा एक एराइल और विनाइल बोरोनिक एसिड रहता है। बोरोनिक एसिड हम किसे कहते हैं? हमारा बोरोन रहेगा, उसके साथ OH OH और यहाँ पे एक R ग्रुप रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं बोरोनिक एसिड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बोरोन है, उसके साथ यहाँ पे एक विनाइल ग्रुप है और ये दो OH के पार्ट है जिन्हें जोड़ दिया गया है। मतलब इसके साथ और हमें लगता है क्या, एक लगता है एराइल हैलाइड या फिर विनाइल हैलाइड। तो इसे क्रॉस कपलिंग रिएक्शन क्यों बोला जाता है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक यहाँ का ग्रुप है और ये जो एराइल ग्रुप है, ये दोनों जुड़ जाते हैं। मतलब हमें देख के ऐसा लगता है कि ये यहाँ से अगर हम काट सकते हैं और यहाँ से अगर हम काटे तो इन दोनों को फ्यूज कर दिया गया है। तो दो अलग अलग पार्ट एक साथ पे आके एक नया सब्सटेंस तैयार करते हैं, इसीलिए इसे क्रॉस कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ पे हमें जरूरत रहती है पैलाडियम कैटलिस्ट की, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होना चाहिए। ये पैलाडियम कैटलिस्ट जो है, ये पैलाडियम कैटलिस्ट पहले ये हैलाइड के साथ रिएक्शन करती है, जिसे हम ऑक्सीडेटिव एडिशन का नाम देते हैं। इसे ऑक्सीडेटिव एडिशन इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे पैलाडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और फिनाइल ब्रोमाइड ऐड होने के बाद इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 का चेंज आता है। मतलब पहले अगर पैलाडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X रहा तो यहाँ पे X+2 रहेगा। हमारा यहाँ पे पैलाडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो यहाँ पे पैलाडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 2 हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि फिनाइल और ब्रोमीन का बीच का जो बॉन्ड है ये टूट जाता है और ये दोनों जाके फिनाइल के मतलब पैलाडियम के ऊपर जुड़ जाते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाता है। इसके बाद यहाँ रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए हमें एक बेस की जरूरत पड़ती है। तो ये बेस क्यों चाहिए? ये बेस हमें चाहिए क्योंकि ये जो बोरोन और ये एराइल और फिर विनाइल का जो पार्ट है, यहाँ पे जो बॉन्ड रहता है ना, ये बहुत कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। मतलब ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है कि इसे इतनी जल्दी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बेस यूज करते हैं। जो बेस क्या करता है, जो बेस जाके यहां पर अटैक करता है, यहां पे जाके अटैक करता है और इस बॉन्ड को कमजोर करने की कोशिश करता है, कमजोर करता है। तो यहां से लेके इस पैलाडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने के बाद यहां से लेके ये पूरा प्रोसेस कहलाता है कि ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन मतलब पहले हमारा ये जो विनाइल ग्रुप था, इस विनाइल ग्रुप के साथ अटैच था बोरोन, और अब ये ट्रांसमेटलेशन प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ पे अटैच्ड है पैलाडियम। मतलब हमारा जो मेटल सेंटर था वो चेंज हो चुका है, तो इसीलिए इसे ट्रांसमेटलेशन कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक बेस यूज किया जाता है कि ये बॉन्ड को हम वीक कर सके, और उसके बाद हमारा यहाँ पे ये जो बोरोनिक एसिड है, ये बोरोनिक एसिड का ये बॉन्ड वीक हो जाता है और उसके बाद ये बॉन्ड वीक हो जाता है और उसके बाद ये जो टूटा हुआ पार्ट बोरोन से निकलता है वो जाके पैलाडियम के ऊपर जुड़ जाता है। इसके बाद हमारा मतलब जिस किसी रिएक्शन में हमारा फर्स्ट स्टेप या फिर कोई भी स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, तो वहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन होना तो जरूरी ही है। मतलब हर एक रिएक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज +2 हो रहा है और उसे हम ऑक्सीडेटिव एडिशन का नाम दे रहे हैं, उसे फिर से रिडक्टिव एलिमिनेशन तो करना ही है। तो
इसीलिए लास्ट स्टेप पे आके हमने देखा कि यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया। रिडक्टिव एलिमिनेशन का मतलब ये ठीक ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोसेस का ठीक उल्टा प्रोसेस है। जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन में ये बॉन्ड टूट के जुड़ गया था, अब पैलाडियम के ऊपर ये जो फिनाइल वाला बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है, ये दोनों टूट के फिर से फ्यूज हो जाते हैं, मतलब ये वाला नया बॉन्ड फॉर्म होता है। तो हमें एक क्रॉस कपलिंग रिएक्शन मिल गया। हम अगर इनऑर्गेनिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये साइकिल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स है वो बहुत पूछे जाते हैं, और यहाँ पे ये सॉल्वेंट है। और हाँ, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन में ये सॉल्वेंट मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर एक्वस सॉल्वेंट या फिर इन दोनों के कंबाइन किए हुए कुछ भी सॉल्वेंट से ये रिएक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, ये तो सिंपल है। यहाँ पे बोरोन वाला बॉन्ड ब्रोमीन वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से ये बोरोन वाला बॉन्ड टूट जाएगा और हमारा प्रोडक्ट मिलेगा हमें ऐसा वाला। तो इसी के साथ हमारा ये जो सुजुकी कपलिंग रिएक्शन है ये खत्म होता है। और यहाँ पे मैंने एक ट्रिफ्लेट का यूज किया था। ये ट्रिफ्लेट और कुछ भी नहीं, अगर ये बोरोन की जगह मैं बोरोन हटा के ब्रोमीन हटा के यहाँ पे OTF ऐसा लगा देता तो ये भी तो एक क्या है, ये भी तो एक लिविंग ग्रुप की तरह ही एक्ट करेगा। जब मतलब ये जो पार्ट है ये जब पैलाडियम के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखाएगा, मैंने इसे लिविंग ग्रुप करना बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक मेटल इन्वॉल्व्ड है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन ही होगा। तो इस जगह पे अभी ब्रोमीन है, अगर ये OTF लेके मैं काम करूंगा तो यहाँ पे ब्रोमीन के जगह पर सिर्फ OTF चला आएगा। और हमने ये रिएक्शन करते वक्त ज्यादातर जगह पे देखा होगा कि हैलाइड लिया जाता है सिर्फ ब्रोमीन का और आयोडीन का, क्योंकि ब्रोमीन और सी आयोडीन वाला बॉन्ड तोड़ना तब भी संभव है, लेकिन CCl वाला बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है जो तोड़ना हमारे लिए बहुत कॉस्टली साबित होता है। इसीलिए हम ये जनरली यूज नहीं करते। कॉस्टली मतलब बहुत एनर्जी वाला प्रोसेस है, बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है ये प्रोसेस, इसीलिए हम ये क्लोरीन वाला हैलाइड हम यूज नहीं करते। उसके जगह पे रेदर हम लोग ब्रोमीन या फिर आयोडीन वाला यूज करते हैं। तो इसी के साथ हमारा सुजुकी कपलिंग रिएक्शन खत्म होता है। होप यू विल लाइक, शेयर and subscribe to this channel for upcoming videos regarding cross coupling reactions and other rearrangement reaction. So ठीक है, अगले वीडियो पे देखते हैं। बाय।